हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हम लोग वहाँ से आरू को उठा के निधि के घर पे लाते हैं और निधि पे जितने भी फार्मूलाज हो सकते थे हम सब ट्राई करते हैं, सब कुछ उस पर ट्राई करते हैं, लेकिन उसे कोई होश नहीं आ रहा होता। नींबू पानी, सोडा पानी, कॉफ़ी, ठंडे पानी में मुंह देना। फाइनली एक ऑप्शन बचता है तो हम सोचते हैं चलो ये भी कर लें। मैं निधि से कहती हूँ कि निधि अब एक ही चीज़ बची है, अगर करना चाहो तो करके देख लो। तो निधि कहती है वो क्या, कि गर्म पानी से नहला दो इसे। गर्म मतलब खौलते हुए पानी से मत नहला देना यार। तो कहती है इतना तो मुझे भी पता है। मैं कहती हूँ पता है तो अच्छी बात है, बट देख लो, मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा इससे, बट अगर कुछ होता है तो एक बार ट्राई करने में खैर क्या ही जाता है। कहती है ठीक है यार, ये भी ट्राई कर ही लेते हैं। उसको उठा के किसी तरह उसके बाथरूम तक ले जाते हैं और बाथरूम उसका काफ़ी बड़ा होता है, जकूज़ी वाला वगैरह लगा होता है। तो मैं जब देखती हूँ मैं कहती हूँ यार तू तो बड़े महंगे फ्लैट में रह रही है, हैं मज़े हैं तेरे तो। कहती क्या है, तू भी कुछ भी बोलती है। कहती कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मज़े हैं तेरे तो। कहती इसमें मज़े क्या हैं। तो मैं कहती हूँ मज़े नहीं तो क्या, जकूज़ी, वाह हमने तो कभी देखने को भी नहीं मिला अभी तक होटल्स के अलावा। कहती है सही है, खिंचाई कर ले तू बस मेरी। मैं कहती हूँ खिंचाई नहीं कर रही बेटा, सच्ची बोल रही हूँ, सच्ची वाला। तो कहती है कि अब करना क्या। कहती हूँ पानी गर्म कर, इसमें डाल, और क्या करना है। देन वो पानी थोड़ा सा गीज़र ऑन करते हैं और थोड़ा पानी मिक्स किया जाता है और आरू को उसमें डुबो दिया जाता है। मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि मेरा तो मन करता है ना और उसका मुँह ही उसमें डुबो के मारूँ उसको अच्छे से। खैर वो मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि मर जाती तो हमारा क्या होता, इसलिए मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। तो देन थोड़ी देर बाद मैडम होश में आती हैं, लेकिन नशा अब भी वैसा ही रहता है, नशा काफुर नहीं हुआ रहता। इधर मानवी बहुत परेशान होती है, आरू का अभी तक फ़ोन नहीं लग रहा होता है तो मानवी काफ़ी परेशान हो जाती है। तो फाइनली वो अपनी गाड़ी निकालती है, चोरी से घर से निकलती है, गाड़ी निकालती है धीरे से और वो आरू के घर पहुंचती है। बेल बजाती है तो उसके पापा निकलते हैं बाहर। कहते हैं हाँ बेटा। तो कहती है कि मैं आरू की फ्रेंड हूँ, है वो घर पे। तो कहते हैं नहीं, वो तो कल रात से आई नहीं। कहती है कि अच्छा रात से नहीं आए कि नहीं, बताओ कोई काम है तो मैं बता दूँगा। तो कहते हैं कि आप बस इतना कह दीजिएगा कि मानवी आई थी। कहते हैं कि ओके ठीक है, मैं बोल दूँगा, तुम आओ अंदर बैठो, क्या पता अभी आ जाए। कहती है नहीं अंकल मैं चलती हूँ, मैं बाद में आती हूँ। अब वो जब वहाँ से निकलती है, अंकल अंदर चले जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। कहती है यार ये कहाँ चले गए हैं, एक तो मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है ना, मैं क्या ही हूँ, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है, इतना बड़ा कांड कर दिया। और मानवी रोने लगती है लिटरली, उसे बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो जाती है और टेंशन वाली बात भी होती है, किसी को भी हो जाएगी टेंशन तो वो अपनी गाड़ी लेके फिर निकलती है। तो जैसे ही गाड़ी लेके बाहर को आती है देखती है कि उसकी मॉम वहाँ, मतलब उसकी मौसी वहाँ से गुजर रही होती हैं। तो मौसी को देख के अपनी गाड़ी रोक देती है और हॉर्न देती है। तो उसकी मौसी भी उतरती हैं, कहती हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती हैं यहाँ आरू का घर है तो वहाँ आई थी। कि अच्छा क्यों, कि मेरे और आरू की किसी बात पे लड़ाई हो गई थी तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। कहती ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिस पे तुमने उसको थप्पड़ मार दिया, कि मौसी कुछ पर्सनल था। तो कहती है फिर भी, कहती है मौसी कहाँ ना पर्सनल था। तो कहती है तो इतना टेंशन क्यों ले रही हो। कहती क्या करूँ, टेंशन नहीं लूँ तो मजाक मस्ती करूँ, वो मुझे कल रात से गायब है, उनका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है, मिल नहीं रहे हैं, तो क्या करूँ मैं, आप ही बताइए ना। तो कहती है सब सही हो जाएगा, इतनी टेंशन तो एटलीस्ट मत लो। कहती है कि देखते हो।
कहते हैं कि उसके फ्रेंड्स को फ़ोन किया, उनसे पूछा, कहते हैं नहीं। तो कहते हैं तो उसके फ्रेंड्स को फ़ोन करो ना। कहते हैं जी, तो आप घर चलो ना मेरे साथ प्लीज़। तो कहते हैं, उसकी मौसी कहती है नहीं मैं बेटा अभी घर तो नहीं जा सकती हूँ तुम्हारे साथ, बट मौका मिला तो मैं बीच में मिलती हूँ तुमसे आके काम ख़त्म करके, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है अभी, तो मुझे ज़रूर जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं आके तुमसे बात करती हूँ, ठीक है। तो कहती है ठीक है मौसी। फिर वो गाड़ी में बैठती है और सोचती है कि यार निधि को कॉल करती हूँ, क्योंकि क्या पता निधि को कुछ पता हो। तो ये सोच के वो निधि को कॉल करती है, और निधि का भी कॉल उस समय नहीं लग रहा होता है, तो काफ़ी परेशान हो जाती है और अपना फ़ोन उठा के पटक देती है। खैर बच जाता है, टूटता नहीं है, और ऐसे ही चुपचाप साइड में गाड़ी लगा के कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है। इधर मानवी, जब आरू को थोड़ा सा होश आता है तो निधि कहती है कि वो कुछ होश है, पता है कौन है कौन नहीं। तो आरू कहती है तुम दोनों यहाँ कैसे, मैं कहाँ पे हूँ। तो कहते हैं घर पे है तू मेरे। तो कहते हैं मेरे को कौन लेके आया वहाँ से, किसने बताया तुमको मैं वहाँ थी। तो एक तो तू पूरी रात पी रही है, जब तेरे से इतना झिलता नहीं तो तूने पी क्यों इतनी। कहती है थोड़ी से जो पी ली है चोरी तो नहीं की है। तो मैं और निधि एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तो मैं कहती हूँ क्या हुआ है बताओगी। तो कहती है भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। कहती हूँ अबे इसमें तो तानसेन घुस गया है। कहती है तानसेन अपनी ये म्यूज़िक बंद कर और बात बता, बात क्या है, क्या हो गया है, इस तरह बिहेव क्यों कर रही है, किसी ने कुछ कहा है, कुछ हुआ है। कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कल रात से कुछ लगता नया है। तो निधि कहती है इसके कान के नीचे दूँ क्या। मैं कहती हूँ हाँ ना ज़रूर दो, कान के नीचे देने से वो अगर सब कुछ बोल दे, क्योंकि वो तो होश में है ना, फिर सब कुछ नहीं बता रही। कहती है इतनी पी क्यों इसने कि अभी तक होश में नहीं आई है ये। तो कहती है मेरे को क्या पता, मुझसे पूछ के। मैं कहती हूँ मुझे क्या पता, मुझसे पूछ के गई थी क्या पीने। हद है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही लेके गई थी, उसे बैठा के पिला रही थी। कहती है बट हुआ क्या है। कहती हूँ मानवी को कॉल करो और उसे बुलाओ, देखो क्या पता उसे पता हो। तो निधि कहती है कि हाँ मानवी ने अभी तक एक बार भी इसको कॉल नहीं किया। तो कहती है आरू कहती है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, उसकी यादें मिटाने को, उसकी यादें मिटाने को। मैं कहती हूँ यार इसका मुंह बंद कर, इसके तो गाने ही नहीं बंद हो रहे, हद हो गई है यार, पता नहीं क्या हो गया ऐसा। तू मानवी को कॉल कर और देख बात क्या है। तो कहती है हाँ मैं करती हूँ। तारू कहती है व्हाट इज़ मोबाइल नंबर, करूँ क्या डायल नंबर, कहाँ से वो आती है डार्लिंग, कहाँ को वो जाती है। मैं कहती हूँ इसका प्ले बटन ऑफ कर दो अगर हो तो। पता नहीं क्या, मैं आरू क्या हो गया है भाई, ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों, इतनी क्यों बीमार है भाई तू। तो कहती है बीमार हूँ मैं बीमार हूँ, मुझे इश्क दर्द यारो। मैं कहती हूँ भैया, अरे भैया आज सारे गाने यहीं सुना देगी, भूली बिसरे यादें चल रही हैं क्या। तो निधि कहती है पता नहीं क्या हो गया है यार। मैं कहती हूँ मुझे भी क्या पता, मानवी को कॉल कर बुला ले, तू भी गाने सुन रही है बैठ के उसके, हद नहीं है तेरी भी। तो वो कहती है अच्छा कर रही हो ना, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है। मैं कहती हूँ भगवान
क्या करूँ, ये मेरा फ़ोन है, लगाओ। कहती है नंबर तो इसी में है ना। मैं कहती हूँ तो जाके फ़ोन चार्जिंग में लगाओ यार, क्या पता वो तुम्हें कॉल कर रही हो या इसे कॉल कर रही हो, इसका फ़ोन कहाँ है। तो उसका फ़ोन भी ढूंढा जाता है, तो फ़ोन निकलता है तो उसका फ़ोन भी डिस्चार्ज होता है। कहती हूँ यार दोनों का फ़ोन लगा जाके, फ़ोन ही चार्ज नहीं रखते तुम दोनों, हद है, पता नहीं क्या ही करते हो। फिर वो जो है फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती है। इधर निधि आरू के पास आके बैठती है और कहती है आरू क्या हुआ है, कुछ हुआ है? हाँ हम तेरे दोस्त हैं ना, तेरे यार हैं ना, हाँ हमसे तो शेयर कर। तो कहती है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो कहती है यार क्या हो गया है, मानवी से कोई बात हुई है, मानवी ने कुछ कहा है, कुछ किया है उसने जिसकी वजह से तू ऐसे रिएक्ट कर रही है, कोई बात है तो बात तो बता। तो कहती है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। मैं कहती हूँ निधि यार इसे चुप करा ले यार, मैंने इसका सर फोड़ देना है, ऐसे चुप करा ले। कहती थी यार मैं क्या करूँ, नशे में वो चुप नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ। तभी आरू वहाँ से उठने लगती है तो लड़खड़ा के गिरने लगती है। तो हम दोनों से पकड़ते हैं। कहती हूँ अब कहाँ जाना है, क्या लेना है। कहती है कि मुझे पीनी है, हमको पीनी है, पीनी है, हमको पीनी है। तो मैं कहा हाँ। निधि कहती है अभी इतना पिया है, अभी भरा नहीं है तेरा मन, चुपचाप यहाँ बैठ जा, कहीं कान के नीचे लगे तेरे एक। मैं कहती हूँ हाँ, डंडा उठा मार जोर से और पीनी है इसको। हद है यार, कैसे कैसे तो इसे उठा के लाए, अब इसको पीनी है, हद हो गई है इसकी। तो कहती है कि अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दो, पी लेने दो, बड़ी बरसात में जी लेने दो। मगर तो यार इसको सदमा लग गया लग रहा कैसी चीज़ का, अच्छे खासे घर में से बरसात महसूस हो रही है। मोहब्बत भी इंसान को क्या से क्या बना देती है, देखो तो ज़रा इसकी तरफ, क्या से क्या हो गई ये देखते देखते। तो निधि कहती है तो और क्या। मैं कहती हूँ हम तेरा फ़ोन देख, थोड़ा बहुत तो चार्ज हुआ होगा। तो फिर वो अपना फ़ोन उठाती है, देखती है कि काफ़ी चार्ज हो चुका होता है। तो वो फ़ोन ऑन करती है और तुरंत मानवी को कॉल करती है। मानवी अभी भी वहीं खड़ी होती है और रो रही होती है। तभी वो देखती है कि निधि की कॉल आती है, तो फटाफट निधि का फ़ोन उठाती है और निधि से कहती है देखो मानवी, जो भी हमारे बीच जो निधि, जो भी हमारे बीच प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है, ये सब हम एक साइड रख देते हैं। अगर तुम्हें पता है कि आरू कहाँ है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं रात से उन्हें फ़ोन कर रही हूँ और उनका फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, उनके घर भी गई थी और उनका कोई अता पता नहीं है, हम घर पे भी नहीं गए हैं। मैं सच में बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। वो रात से ही कहीं गायब है यार, प्लीज़ प्लीज़ बता दो ना कहाँ है, कुछ पता है तुम्हें प्लीज़। कहती है कि हाँ वो मेरे साथ है। कि तुम्हारे साथ है, वो रात से तुम्हारे साथ है 3:30-4 बजे से। कहती है 3:30-4 बजे से तो नहीं, सुबह 6:30-7 बजे से। कहती है तो इतनी देर तक कहाँ थे। तब वो सारी बातें बताती है कि एक बार में हम लोगों को मिले थे तो वहाँ से लेके आए हैं, पास आउट हो गए थे, अभी अभी होश में आए और नशा अभी भी नहीं उतरा है, बहुत पिए, पूरी रात बैठ के पिए। तो मानवी शॉक्ड जाती है, कहती है कि क्या पूरी रात पिए। कि हाँ पूरी रात बैठ के पिए। कहती है मैं अभी घर आ रही हूँ। कहती है हाँ तुम आ जाओ। कहती है उन्हें जाने मत देना। कहती है वो इस हालत में नहीं है कि वो चल भी पाए, तो जाएगी कहाँ, तुम टेंशन मत लो, तुम आ जाओ बस। तो फिर ये बोल के हम फ़ोन कट कर देते हैं और मैं पूछती हूँ बताया कुछ। कहती है नहीं, कह रही है आके बताएगी जो कुछ है। कहते हैं ठीक है इंतज़ार करो।
इनको तब तक नींबू पानी कुछ दो, फिर से उसे नींबू पानी दिया जाता है, वो पीती नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती पिलाया जाता है नींबू पानी। हम पूछते हैं क्या बात है यार, कुछ तो बता दे। कहती है भूल गई सब कुछ याद नहीं अब। मैं कहती हूँ यार मत पूछ इससे कुछ, मान भी आएगी ना थोड़ी देर में, उसी से पूछ लेंगे, इसको रहने दे, ये तो दिमाग खा जाएगी, पागल लड़की है। अरे तो निधि कहती है पता नहीं क्या हो गया यार, पूरी रात बैठ के स्नैप पिया, दोनों में कुछ हुआ होगा यार। कहती बट ऐसा क्या हो गया कि पूरी रात इसने बैठ के पी है। इतनी देर में वहाँ पे मानवी भी आ जाती है और वो डोर नॉक करती है, तो जाके निधि डोर ओपन करती है। मानवी तुरंत दौड़ती हुई अंदर आती है आरू के पास। आरू बैठी हुई होती है तो मानवी आके सीधे उसको गले से लगाती है, उसके गालों पे हाथ रखते है, उसे बेतहाशा चूमने लगती है हम लोगों के सामने। तो और रोने भी लगती है, कहती है आप पागल हो क्या, ऐसे कौन करता है, आपका दिमाग ख़राब है क्या यार, एक छोटी सी बात के लिए इतनी ड्रिंक कौन करता है। तो आरू उसको ऐसे पीछे झटकती है और कहती है ये कौन है, ये तो मानवी जैसी लग रही है, मानवी यहाँ तो नहीं हो सकती, मानवी मुझे चाहती नहीं है तो मानवी यहाँ क्यों आएगी, मुझे हर जगह मानवी क्यों दिखाई देती है। तो हम लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और मानवी थोड़ा सा एम्बैरस हो जाती है। मानवी कहते प्लीज़ आरू प्लीज़, मैं ही हूँ यहाँ पे, इस तरह मत करो यार, हो गई गलती, मान जाओ, माफ़ कर दो यार। तो आरू कहती है तुम आओ, तुम यहाँ क्यों आई हो, अब मुझे क्यों छू रही हो, छोड़ो, हटो, दूर हटो, अब फिर थप्पड़ मार दोगे तुम मुझे। कहती यार गलती हो गई, अब नहीं मारूंगी, कभी नहीं मारूंगी, आई प्रॉमिस यू। कहती है नहीं, तुम फिर मार दोगी मुझे, तुम जाओ यार, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ ना, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। तो फिर कहती है पता है मुझे कैसा लग रहा है। मानवी कहती है कैसा लग रहा है। कहती है दिल में रचा है किसी ने, से दिल में निकाल के फेंक दूँ, बहुत दर्द हो रहा है, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे, मैंने क्या कहा था तुम्हें। तो फिर इतना कहते कहते वो फिर से सो जाती है, क्योंकि वो नशे में होती है और वहीं गिर के सो जाती है। मानवी उसे सही से लिटाती है। तो मैं मानवी से कहती हूँ मानवी क्या बात है, कुछ बताओगी, इससे पहले इसने आज तक ऐसे कभी बिहेव नहीं किया, ना इतनी ड्रिंक कभी की है, तो क्या बात है बता दो। हाँ, तो कहती है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ प्लीज़ मानवी, प्रिया ने जो कुछ भी किया उस टाइम पे भी इसने इतनी ड्रिंक नहीं की थी जितनी आज की है, तो प्लीज़ बता दो बात क्या है। मानवी को बहुत शर्म भी आ रही थी बताने में, तो देखते हैं मानवी कुछ बताती है या नहीं बताती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।